गुरु जी के चरणों में वंदन एवं अभिनंदन, जिनकी कृपा से हम सब पामर प्राणी एकत्रित हुए और गुरु जी से ज्ञान लिया है हमने। क्योंकि हम में से किसी में एक सामर्थ्य नहीं, और मुझे किसी का नहीं पता, पर मुझे अपना पता है कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, ना बोलने का ना कहने का। अरे ये भागवत पुराण, शिव पुराण, ये तो हम पामर प्राणियों के लिए समझने की बात ही नहीं, हम कोटि जन्मों में भी इसे ना समझ पाए। पर गुरु जी की कृपा हुई हम सब पर, और गुरु जी की अमृतमयी वाणी से हमने थोड़ा इधर उधर से कुछ सीखा है। क्योंकि हम सब मूर्ख हैं, हम सब में कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम उस परम पिता परमात्मा को जान पाए। पर गुरु जी की कृपा हुई। जैसे ध्रुव जी के जीवन में नारद जी आ गए, उन्होंने कृपा कर दी, भगवान से मिला दिया। वैसे ही गुरु जी हम सबके जीवन में आए और उन्होंने हमें भागवत से मिला दिया। हमें प्रभु के प्रति स्नेह जागृत करने वाले गुरु जी हैं। हमारे आज जो हम कुछ हैं, कुछ भी हैं, वो हमारे गुरु जी के कारण है। और जब गुरु पे श्रद्धा हो जाती है ना कि ये है, अब कुछ नहीं है जीवन में, अब ये करेंगे, जब लोग कहते हैं अंधा विश्वास, जब ऐसा विश्वास हो जाता है ना गुरु पे, तो जीवन अपने आप ही सारी समस्याएं ठीक होने लगती हैं। क्योंकि जब आपको पता है आपके रास्ते में कांटे हैं, पर आप में वो सामर्थ्य नहीं कि आपके जीवन की परेशानियां, कष्ट, प्रॉब्लम्स को आप निकाल सकें, तो आप एक बार बस गुरुदेव को याद कीजिए, हे गुरु जी समस्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। और कब आप उन कांटों पे चल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा कि उनकी कृपा है। और गुरु पे कैसा विश्वास होना चाहिए। एक संत महापुरुष ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई थी कि एक गांव में एक परिवार था, अच्छा खासा खाने पीने वाला धनी परिवार था। उसके सभी बड़े अगले गांव में सत्संग किए गए थे, तो 3-4 दिन तक वो लोग नहीं आने वाले थे। तो घर की बेटी को सौंप के दी चाबी कि सब कुछ तुम्हें संभालना है, 3 दिन तक संभालना है। तो माता पिता बाकी सब गए, अब वो अकेली। तभी उसी गांव में एक चोर आया। उस चोर को पता चला कि ये सब लोग बाहर हैं और बस पुत्री है, तो उसने सोचा मैं आराम से चोरी कर लूँगा। पर गया तो उस पुत्री को, उस लड़की को देख के थोड़ी दया आ गई कि इसे मारूं ना, इसे कष्ट ना दूं, ऐसे ही चोरी करके भाग लूं कि इसको पता ही ना चले। तो साधु महापुरुष का वेश बना के आया। जैसे उस पुत्री ने देखा संत है, तुरंत चरणों में गिर गई। 2 दिन तक अच्छे से सेवा की, और इतनी सेवा की कि अब मन लग गया, अब इन्हीं को गुरु बनाऊंगी, अब इन्हीं से गुरु दीक्षा लूंगी, इन्हीं को अब मैं अपना जीवन अर्पण करूंगी। तो वो स्त्री जाके कहती है, वो चोर भी सोचता है ठीक है कुछ नहीं कहता हूँ, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा, तो वो उन्हें गुरु मान लेती है। अब उसके परिवार वाले अगले दिन आने वाले। चोर ने सोचा अगर परिवार वाले आ गए वो तो पकड़ लेंगे, ये तो भोली भाली, पर वो पकड़ लेंगे कौन सा संत का, कौन सा महापुरुष। तो कहा कि पुत्री तुमने मुझे गुरु माना है ना? तो वो कहती हाँ गुरुदेव, बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो कहते हैं कि जाओ, वो खंबा है ना उसमें खुद को बांध लो, अपनी आंखें बांध लो, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक खुलना नहीं, और भगवान का नाम लेती रहे। वो जाके बांध लेती है, और वो चोर, अब उसकी आंखों में पट्टी, उसको कुछ दिख नहीं रहा, वो सब चोरी करके चला जाता। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, परिवार वाले नहीं आए। ऐसा कुछ हुआ कि परिवार वाले भी नहीं आए, वहीं कुछ समस्या आ गई। अब वो वहीं बंधी पड़ी है, पर खुद को खोल नहीं रही है, क्योंकि गुरु ने जब तक कहा है तब तक करना है, वो उसका विश्वास है। इधर भगवान को लगता है ये मेरी भक्त है, ऐसी समस्या में फंसी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो तुरंत नारद जी को भेजते कि नारद जी आप जाइए, आप कुछ कीजिए। नारद जी जाते हैं। नारद जी कहते हैं मैं नारद, अपनी आंखें खोलिए देवी, आपके गुरु ने कहा है। ये भी कह देते, पर वो कहती नहीं, जब तक मेरे गुरुदेव यहाँ के कह नहीं देते आंखें खोल लो,
जब तक मुझे उनका दर्शन नहीं होगा, जब तक वो खुद नहीं आएंगे, तब तक मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। बहुत समझाते हैं नारद जी, वो नहीं मानते। तभी भगवान नारायण स्वयं आ जाते हैं कि देवी मैं नारायण हूँ, अब तो आंखें खोल लीजिए, आपको मुझ पे विश्वास करना होगा। कहा प्रभु मुझे आप पे विश्वास है, आप होंगे नारायण, पर जब तक मेरे गुरुदेव नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं खोलूंगी। बंद ही रही। तब भगवान नारायण ने कहा नारद जी से जाइए उस चोर को लेके आइए। नारद जी उसको पकड़ते हुए लेते आए और यहाँ पर भगवान खुद बता रहे हैं अरे ये चोर है, ये कोई संत महापुरुष नहीं है। तो वो स्त्री उल्टा भगवान पे चिल्लाने लगी, आपने मेरे गुरुदेव को ऐसे कैसे कह दिया? वो मेरे गुरुदेव हैं, उनका मेरे जीवन में आने से मेरे सारे सौभाग्य खुल गए हैं। इट वॉज अ टोटल स्ट्रोक ऑफ सेरेंडिपिटी। मेरे लिए तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है अगर वो मेरे जीवन में आए। तब उस चोर को, जो संत रूपी चोर था, उसको लाया जाता है। वो कहता है खोलो आंखें। तब वो अपने गुरुदेव की आवाज़ सुन के खोलती है। तो देखिए ये सौभाग्य, देखिए गुरु पे अटूट निष्ठा का ये देखिए परिणाम कि आज भगवान के परम भक्त भी उसके सामने खड़े हैं और भगवान स्वयं उसके सामने खड़े हैं। तो अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए तो गुरु पे ऐसी निष्ठा चाहिए कि भले संसार कहे गलत है, नहीं मेरे गुरु। एक बार श्रद्धा कर लो, फिर परमात्मा का दर्शन तो जो दुर्लभ से दुर्लभ दर्शन है वो भी मिल जाता है। उसकी भक्ति जो करोड़ों जन्मों में ऋषि मुनि को नहीं मिलती है वो मिल जाती है अगर गुरुदेव पे विश्वास कर ले। राधे राधे गुरु जी आपके चरण।